उस क्लास में हमने पढ़ा था उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? उच्चारण स्थान 8 हैं। कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठ, नासिका, जीवामूल और एक उच्चारण स्थान था उर। उर से किसी वर्ण का उच्चारण नहीं होता है, परंतु उर को भी एक उच्चारण स्थान माना गया है। तो उच्चारण स्थान कितने हैं? 8 हैं। पाणिनि ने उच्चारण स्थान कितने माने? 8 माने हैं। आप इस प्रश्न को कहीं गलत मत कर लेना। आपको किताबों में 7 भी दिया हुआ हो सकता है, तो उच्चारण स्थान आप 8 ही करोगे। अब उच्चारण करने के लिए जब हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, और प्रयत्न आभ्यंतर और बाह्य 2 प्रकार से होता है। तो आज हम पढ़ेंगे यत्न। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है यत्नो कतिधा, यत्न कितने प्रकार के हैं? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? यत्नो द्विधा, यत्न 2 प्रकार के हैं। यत्न 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक तो है आभ्यंतर यत्न और एक है बाह्य यत्न। आभ्यंतर और बाह्य क्या है? आभ्यंतर जब हम उच्चारण करेंगे तो मुख के अंदर जो हमें प्रयत्न करना पड़ रहा है, जैसे स्पर्श है, दांत है, नासिका है आदि का जो स्पर्श है, वो आंतरिक यत्न हुआ। और बाह्य यत्न जब हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करने के लिए मुख से जो हवा निकल रही है, मुख विवर कितना खुल रहा है, वर्ण है वो गुंजायमान है या नहीं है, तो ये सब जो क्रियाएं बाहर जो प्रतीत होती हैं वो होती है बाह्य प्रयत्न। हम पढ़ेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न का प्रश्न आ जाता है परीक्षा में। आभ्यंतर यत्न कितने हैं? कति आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न कितने? तो आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं? 5। आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। आप इस प्रश्न का भी ध्यान में रखोगे, कई किताबों में 4 दिए हुए हैं, और वो है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। हमें पढ़ना है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न कितने हैं? 5 हैं। अब इनको याद रखने के लिए बहुत सरल उपाय है। इनके जो 5 नाम है वो क्रम से यदि याद रखेंगे तो इनसे उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं उनको याद रखना सरल हो जाएगा। आभ्यंतर यत्न 5 है। कौन कौन से हैं? आभ्यंतर यत्नों में पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषद स्पृष्ट, तीसरा है ईषद विवृत, चौथा है विवृत, और 5वां है संवृत। आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं? 5। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट क्या है? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो जिह्वा किसी न किसी बात को यदि स्पर्श करेगी तो उसको हम कहेंगे स्पृष्ट वर्ण। स्पृष्ट हमने व्यंजन पढ़े थे, हल वर्ण पढ़े थे। हल में सबसे पहले क्या था? स्पर्श, फिर अंतस्थ, और फिर हमने पढ़ा था उष्ण। स्पृष्ट वर्ण है वो कौन से? स्पर्श करने वाले, जीवा स्पर्श करने वाले। और स्पर्श वर्ण कौन से थे? कैसे मैं तक के। तो कैसे मैं तक यानी 5 वर्ग हो गए, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। इनसे जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उनको क्या कहेंगे? स्पृष्ट। उनका यत्न कौन सा रहेगा? स्पृष्ट रहेगा। दूसरा है ईषद स्पृष्ट। ईषद का अर्थ होगा थोड़ा कम, स्पृष्ट स्पर्श होना, थोड़ा कम स्पर्श होना। इसमें तो स्पृष्ट में तो पूर्ण रूप से स्पर्श है, और इसमें स्पर्श क्या होगा? कम होगा। अब आगे चले क्रम से। कौन से वर्ण है? अंतस्थ। और अंतस्थ वर्णों का कौन सा होता है? आभ्यंतर यत्न ईषद स्पृष्ट।
उसके बाद है ईषद विपरीत। ईषद का अर्थ हुआ कम और विपरीत का हुआ मुख विवर का खुलना। जब मुख विवर कम खुले तो उसको कहेंगे मैं ईषद विपरीत। और ईषद विपरीत में कौन से वर्ण आते हैं? उत्सम वर्ण। उत्सम वर्ण कौन से हैं? स और है। पिछली क्लास में भी आपको बताया था अंतस्थ वर्ण और उत्सम वर्ण, इन दोनों के क्रम का भी प्रश्न पूछा जाता है। अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या होता है? य व र ल, और उत्सम वर्णों का क्रम होता है स और है। याद रखोगे, पिछली बार भी रीट में ये प्रश्न आया था। आगे चले विपरीत। विपरीत का अथवा मुख विवर का खुलना। स्वतंत्र रूप से जिन वर्णों का उच्चारण हो सके, और स्वतंत्र उच्चारण यानी मुख विवर स्वतंत्र रूप से खुले कौन से वर्ण है? स्वर वर्ण। मुख विवर जब पूर्ण रूप से खुलेगा तो कौन से वर्णों का उच्चारण होगा? स्वर वर्णों का उच्चारण होगा। ईषद विपरीत मुख विवर जब कम खुलेगा तो कौन से वर्ण रहेंगे? इसके साथ है उत्सम वर्ण रहेंगे। कौन से वर्ण रहेंगे? उत्सम वर्ण रहेंगे। और जब स्पर्श कम होगा तो कौन से वर्ण होंगे? अंतस्थ वर्ण होंगे। और जब पूर्ण रूप से यदि स्पष्ट होगा तो कौन से वर्ण रहेंगे? स्पर्श वर्ण रहेंगे। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी के आधार पर हल वर्ण हमारे पढ़े हुए हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो क्रम से देखो, स्पृष्ट के साथ स्पर्श, ईषद स्पृष्ट के साथ अंतस्थ, ईषद विपरीत के साथ ऊष्म। तीन प्रकार थे हल वर्ण के। फिर आया स्वर, तो विपरीत के उच्चारित स्वर हो गए। आगे चले समृद्ध। समृद्ध यानी इसमें समान भाव रहे, किसी प्रकार का मुख विवर का ज्यादा खुला कम खुला यानी एकदम स्वतंत्र उच्चारण हो, उसको कहेंगे हम समृद्ध। इसमें किसी प्रकार का कोई आंतरिक क्रिया है, जैसे मुख विवर है तो स्वतंत्र रूप से खुलता है इसमें, और कोई क्रिया नहीं होती इसके साथ, तो इसको कहेंगे हमें समृद्ध। अब ए की दो स्थिति बताई गई है। ए की स्थिति है, एक तो है प्रयोग दशा और एक है प्रक्रिया दशा। प्रयोग दशा क्या है? जब हम किसी शब्द या किसी पद को लिखें तो पद में जिन जिन स्वर वर्णों का प्रयोग करते हैं, जिन जिन स्वर वर्णों को लिखते हैं वो प्रयोग है। जैसे हम नाम लिखे कमल, हमने लिखा कमल है, तो इसमें कै के साथ, मैं के साथ और लय के साथ जो हमने स्वर ए जोड़ा है, तो ये स्वर कौन सा है? प्रयोग किया गया है। तो ये होती है प्रयोग दशा। और एक होती है प्रक्रिया दशा। प्रक्रिया दशा का प्रयोग होता है संधि कार्य में। जैसे हम राम के साथ और अवतार जोड़े, राम के साथ अवतार जोड़ा, राम धन अवतार है, तो इस स्थिति में ए के साथ ए को जोड़ेंगे तो संधि कार्य में समान स्वर हो तभी जुड़ता है। समान स्वर 8 होते हैं, हमने पढ़ा था ना मूल स्वर ए, ई, उ, री और लरी। लरी को छोड़ दो आप, इसके साथ ए है, ए का समान स्वर आ होता है, ई का समान स्वर दीर्घ ई होता है, उ का समान स्वर दीर्घ उ होता है, और री का समान स्वर दीर्घ रिकाल होता है। तो ये 8 समान स्वर हैं। तो हमेशा जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान होता है वही वर्ण जोड़े जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए है, ए का उच्चारण स्थान कंठ है। अब यहाँ पर यत्न की बात करें तो ए है, यदि समृद्ध मानेंगे इसको और एक ए को मान लेंगे विपरीत, तो दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता, दोनों जुड़ेंगे नहीं। तो इस स्थिति में हम क्या करें? फिर एक उदाहरण और है, वाचन धन आलय। अब इस स्थिति में ए और आ दोनों को जोड़ना है। तो ए तो है समृद्ध मान लिया और आ स्वर है तो विपरीत हो गया। अब दोनों समान कहाँ हुए? समान नहीं हुए तो जुड़ेंगे नहीं। तो इस स्थिति में ये जो स्थिति है ये प्रक्रिया दशा की स्थिति है, और प्रक्रिया दशा की जो स्थिति है उसमें हम ए को क्या मानेंगे? विपरीत मानेंगे। उस स्थिति में ए को क्या मानना है? विपरीत। प्रयोग दशा में तो ए रहता है समृद्ध और प्रक्रिया दशा में ए रहता है विपरीत। अब हम इनको क्रम से लिखें, एक बार दोबारा थोड़ा रिपीट हो जाए। यत्न, यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। प्रश्न आ जाए आभ्यंतर यत्न कितने हैं, तो क्या रहेगा? आभ्यंतर यत्न 5 है। 5 कौन कौन से हैं? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विपरीत, विपरीत और समृद्ध। आप इनको क्रम से याद रखोगे, क्रम से याद रखोगे तो आपको वर्ण वो याद नहीं करने पड़ेंगे कि इसके साथ कौन सा आएगा, इसके साथ कौन सा आएगा।
तो आपके लिए वो सरलता रहेगी। अब हमने क्रम से लिख लिया, अब क्रम से चले। सबसे पहले क्रम से चलेंगे हमें हल वर्णों पर। तो स्पृष्ट के साथ कौन से हो गए? स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट के साथ कौन से हो गए? अंतस्थ। फिर चले ईषद विपरीत के साथ कौन से हो गए? उसम वर्ण। फिर चले विपरीत के साथ कौन से हो गए? स्वर वर्ण। और फिर चले समृद्ध के साथ हो गया है। अब यहाँ पर विपरीत है, विपरीत के साथ हमने स्वर लिखा, तो स्वर कौन से रहेंगे? सभी। और अस्वर है उसकी गणना इसमें किसमें करनी है? प्रयोग दशा की स्थिति में समृद्ध के साथ, और प्रक्रिया दशा के साथ करनी हमें विपरीत में। यह आप ध्यान में रखोगे। प्रयोग दशा तो रहेगी समृद्ध में और प्रक्रिया दशा रहेगी विपरीत में। पिछली क्लास में कई बच्चों ने कहा था कि सर इसका हम स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं, तो कोई लेना चाहे तो ले सकता है। आगे चलेंगे मैं बाह्य यत्न पर। और बाह्य यत्न कितने होते हैं? प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। पिछली बार भी रीट में इससे संबंधित प्रश्न आया था और इस बार भी प्रश्न आएगा। तो बाह्य यत्न कितने होते हैं? बाह्य यत्न होते हैं 11। बाह्य यत्न कितने हैं? 11 11 होते हैं। 11 कौन कौन से हैं? लिखे हम श्वास, विवार, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये बाह्य यत्न 11 होते हैं। लिखने में भी आपको ऐसे लग रहा है कि सर ने से कैसे लिख दिया, 7 और 8 को क्रम से नीचे लिखा है। तो ये आपने देखो पहले भी पढ़ा था कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन तीनों का जब समूह होगा तब स्वर बनेगा। ये आपको प्रश्न पिछली क्लास में बताया था कि जब आपके प्रश्न आ जाए के स्वराह, तो इस स्थिति में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तीनों का समूह होगा तब वो उत्तर इसका सही होगा। तो ये हो गया उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जब इन तीनों का समूह होगा तो कौन से वर्णों का उच्चारण होगा? स्वर वर्णों का। तो स्वर वर्णों के उच्चारण के लिए बाह्य यत्न रहेगा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित से कौन से वर्णों का उच्चारण होगा? स्वर वर्णों का उच्चारण होगा। फिर हम चले स्वरों से संबंधित बाह्य यत्न उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये तीनों हैं और इन तीनों के माध्यम से ही स्वर वर्णों का उच्चारण होता है। फिर चले हम महाप्राण और अल्प प्राण में। अल्प प्राण जब हम उच्चारण करें, प्राण यानी श्वसन, श्वास कम लगे, जिसमें ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में समय कम रहेगा, वो रहेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण आता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन से? य, व, र और ल। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण है, इनका बाह्य यत्न कौन सा होता है? अल्प प्राण। फिर चले महाप्राण। उच्चारण करने के लिए समय अधिक लगे, यानी श्वसन की जो क्रिया है वो क्या रहे? लंबी रहे, थोड़ा सा इसमें अधिक बल लगे, ऐसा महाप्राण होता है। और महाप्राण आता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा उसम वर्ण। और उसम वर्ण कौन से हैं? स और है। तो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ वर्ण और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और उसम वर्ण। फिर चले हम श्वास, विवार, अघोष, संवार, नाद, घोष पर। इन छहों के माध्यम से केवल हल वर्णों का उच्चारण होता है। हल वर्णों के ये आभ्यंतर और वेदनी बाह्य यत्न हो गई है। तो इसमें चले
बाह्य यत्न, श्वास, विवार, घोष, ये तीन है। इन तीनों के माध्यम से कौन से वर्णों का उच्चारण होगा? तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों से जब आए, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों से आए तो इनका बाह्य यत्न कौन सा होता है? श्वास, विवार, घोष होता है। याद रखना, तीनों से, जिसमें तीनों से आए उसके साथ तीनों से आए, तो इसके साथ हो गया प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों से, तो इनका बाह्य यत्न कौन सा हो गया? श्वास, विवार, घोष हो गया। और समानार्थ घोष के साथ आता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और हल वर्ण कौन से बचे? एक तो बचा है और अंतस्थ वर्ण, ये वर्ण। तो इनका कौन सा हो गया? समानार्थ घोष हो गया। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों से, इनका तो बाह्य यत्न होता है श्वास, विवार, घोष, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है यह वर्ण है, इनका बाह्य यत्न होता है संवार, नाद, घोष। इन तीनों के माध्यम से ही एक हल वर्ण का उच्चारण होता है। जैसे इसमें श्वसन क्रिया होगी, मुख विवर खुलेगा, इसमें घोष नहीं होगा। और इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो मुख विवर कम खुलेगा, इनमें क्या होगा? श्वसन क्रिया है वो गूंजेगी ज्यादा, घोष होगा इसके साथ। तो ये हो गए। तो इन वर्णों का उच्चारण करेंगे ना तो इसके साथ है पहला, दूसरा और तीनों से के साथ तो आएगा श्वास, विवार, घोष, और संवारनाद घोष के साथ आएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है यह वर्ण है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अब हम चले, हमने देखा प्रत्येक यत्न था, जैसे आभ्यंतर और बाह्य दो यत्न थे, आभ्यंतर 5 थे, बाह्य कितने थे? 11 थे। तो इनसे अब जो जो वर्ण है उच्चारण किए गए, जैसे हमने ए वर्ण का उच्चारण किया, ए स्वर का उच्चारण करेंगे तो ए के लिए हमने जो यत्न देखे तो ए का स्वर है, ए स्वर है, और स्वर से संबंधित आभ्यंतर यत्न देखें तो कितने हैं? तो स्वर से संबंधित है, आप ध्यान में रखना, संवृत और विवृत ये दो हैं स्वरों से संबंधित, उसमें दिए हुए आप ध्यान में रखना, उसमें दो की गणना नहीं करनी है, उसकी गणना एक ही होगी, क्योंकि पाणिनि ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर यत्न 4 बताए हैं और उस स्थिति में स्वरों का एक ही बताया है। तो 4 बताए तो वो 3 तो हो गए और एक हम इसमें मानते आ रहे हैं, तो उसमें आभ्यंतर यत्न व्यंजन के कितने रहेंगे? 4 और स्वर का रहेगा 1। पाणिनि के अनुसार व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में ये बताया गया है। तो हम देखें प्रत्येक वर्ण है और प्रत्येक वर्ण का बाह्य और आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं? यत्न हम देखें, सबसे पहले आभ्यंतर यत्न में देखिए हमें अच वर्ण का, तो अच वर्ण का आभ्यंतर यत्न 1 होता है और हल वर्ण है, हल वर्ण का देखें प्रत्येक यत्न के कितने कितने वर्ण उच्चारित होते हैं। तो इसमें देखेंगे हमें सबसे पहले आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न है इसमें 5 है। अच वर्ण से संबंधित कितने? तो अच से संबंधित कितना? 1। और हल से संबंधित 4 है, हल से संबंधित कितने हैं? 4। अब देखिए प्रत्येक वर्ण है, जैसे ए है, ए का ये उच्चारण करेंगे, ए एक स्वर है और स्वर का ए का उच्चारण करेंगे तो उसके लिए एक ही रहेगा। यदि हम कै वर्ण का उच्चारण करेंगे तो कै का भी कौन सा रहेगा? एक ही रहेगा। कै का एक ही है, कौन सा है? स्पर्श वर्ण है कै, तो एक ही हुआ ना वो। यदि ये का पूछे तो ये का एक ही है, ये कौन सा हुआ? इसद स्पृष्ट, तो एक ही हुआ। फिर चले हम बाह्य पर, प्रत्येक बाह्य यत्न है, बाह्य यत्न 11 है। अच से संबंधित कितने हैं? अच से संबंधित 3 है और हल से संबंधित है 8। परंतु प्रत्येक वर्ण के लिए, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करेंगे तो प्रत्येक वर्ण के उच्चारण के लिए है एक तो अप्राण महाप्राण से हो गया और एक श्वास पर घोष और संवारनाद घोष से हो गया। अब देखिए हमें एक अच है, एक अच के कुल कितने यत्न है? तो एक अच के कुल कितने यत्न है? अच का एक तो हो गया आभ्यंतर और 3 हो गए बाह्य, तो एक अच के कुल कितने हो गए? 4। अब देखेंगे एक हल वर्ण है और एक हल के कुल कितने यत्न है? तो हल वर्ण में देखें तो एक हल वर्ण में जैसे कै है, कै
का देखेंगे तो कै का अभ्यंतर तो एक था, अब कै वर्ण का बाह्य देखें तो बाह्य में कौन सा हो गया, एक तो हो गया कै अल्प प्राण हो गया, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा होता ना, यानी कै पहला वर्ण हो गया। और फिर कौन से आते हैं, फिर प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों से आते हैं श्वास विवार अघोष में। तो इस प्रकार 3 ये हो गए, तो 3 और 1 4, प्रत्येक का बाह्य व्यंजन का है 4, तो 4 और 1 अभ्यंतर 5, तो प्रत्येक फल के कुल कितने यत्न होते हैं, 5 यत्न होते हैं। धन्यवाद।